वे कमलिया वे कमलिया वे कमलिया मेरे नादान दिल। वे कमलिया वे कमलिया वे कमलिया मेरे नादान दिल। दो नैनों के पेचीदा सा गलियारे, इनमें खोकर तू मिलता है कहाँ। तुझको अंबर से पिंजरे ज्यादा प्यारे, उड़ जा कहने से सुनता भी तू है कहाँ। गल सुन ले गल सुन ले वे कमलिया मेरे नादान दिल। वे कमलिया वे कमलिया वे कमलिया मेरे नादान दिल। क्या करना है तो प्यार कर, पूरी मेरी बात कर कमलिया। वे कमलिया मन मर्जी करके देख ले, अगले में सब कुछ हार कर कमलिया। वे कमलिया मर्जी तेरी जी भर ले वे कमलिया मेरे नादान दिल। वे कमलिया वे कमलिया वे कमलिया मेरे नादान दिल।
सत्य वो बेगाने, झूठे वो अफसाने, तू न हो जिनमें। ओ थोड़ी उम्र है प्यार ज्यादा मेरा, कैसे बता ये सारा तेरा होगा। मैंने मुझे है तुझको सौंपना, बाहों पे राहों पर नाहों पे, राहों पे बाहों पे साहों सलाहों पे, मेरे इश्क पे हक हुआ तेरा। ओ माही माही रे, ओ माही 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 ओ माही, लो मैं कयामत तक हुआ तेरा। ओ माही माही रे, ओ माही 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 ओ माही, मेरी वफा पे हक हुआ तेरा। लो मैं कयामत तक हुआ तेरा। लो मैं कयामत तक हुआ तेरा। लो मैं कयामत तक हुआ तेरा। मेरे इश्क पे हक हुआ तेरा। लो मैं कयामत तक हुआ तेरा। माही माही रे, माही रे। हो आधा तेरा इश्क आधा मेरा, ऐसे हो पूरा चंद्रमा। ओ तारा तेरा एक तारा मेरा, बाकी अंधेरा आसमां। न तेरे संग लागे बांधे जो पीपल पे धागे, इस सुरम के धारे बहते हैं नजरे बचा के। बदरंग में सतरंगा है इश्क रे, जोगी में और गंगा है इश्क रे। बदरंग में सतरंगा है इश्क रे, जोगी में और गंगा है इश्क रे। माथे से लगा लूं हाथ, छू के मैं पैर तेरे, हो रख लूं मैं तन पे जख्म, बना सारे बैर तेरे। रुकना नी तू हुण रुसड़ा नी मैं, तेरा नी रहा तेरा खुद दा भी मैं। दुनिया तू ही है मेरी पर नाना, अब नाना मैं नहीं आना। शहर तेरे जो फिर संग लागे, रखते वो हमको जला के। वो आगे झूठे वादे ले जा तू कसमें लगा के। रग रग में मलंगा है ये इश्क रे, क्यों लहू में ही रंगा है ये इश्क रे। हो बदरंग में सतरंगा है ये इश्क रे, जोगी में और गंगा है ये इश्क रे। ओ
सारी यादें पानी में आज बहा दे। ये तेरी भीगी आंखें रख लूं लबों से लगा के। मैं समंदर परिंदा है ये इश्क रे, मन मातम और जिंदा है ये इश्क रे। ओ बदरंग में सतरंगा है ये इश्क रे, जोगी मैं और गंगा है ये इश्क रे। ओ बदरंग में सतरंगा है ये इश्क रे, जोगी मैं और गंगा है ये इश्क रे। फलक से मैं सितारे तोड़ के जमीन पे लाऊंगा। इजाजत दे जहां भी हो तेरी खुशी ले आऊंगा। कोई जगह ना पता जहां न तू हो दिखा, तेरे नाम से शुरू है हर दुआ। तेरे नाम से नाम जुड़ा के, तेरी राह में शाम सजा के, रब तुझको मान लिया जो तेरे संग इश्क हुआ। वो तेरे नाम से नाम जुड़ा के, तेरी राह में शाम सजा के, रब तुझको मान लिया जो तेरे संग इश्क हुआ। शहर में हूँ, तूने मुझे बसा दिया। तू है किनारा तो लहर में हूँ, आके तुझे है छू लिया। तेरी सांसों में घुल गया हूँ, तेरे छूने से खिल गया हूँ। तेरी बातों ने ये क्या कर दिया। कोई जगह ना पता जहां तू हो दिखा, तेरे नाम से शुरू है हर दुआ। तेरे नाम से नाम जुड़ा के, तेरी राह में शाम सजा के, रब तुझको मान लिया जो तेरे संग इश्क हुआ। तेरे नाम से नाम जुड़ा के, तेरी राह में शाम सजा के, रब तुझको मान लिया जो तेरे संग इश्क हुआ। तेरे संग, तेरे संग, तेरे संग इश्क हुआ। इश्क हुआ, इश्क हुआ। तेरे संग, तेरे संग, तेरे संग इश्क हुआ। Mm-hmm.
नफासत नजाकत ये शौक ये शरारत ये नफासत नजाकत बहुत खूबसूरत हो, बहुत खूबसूरत हो। आप सर से पा तक दिल झूम झूम, दिल झूम झूम, दिल झूम झूम जाए, दिल झूम झूम, दिल झूम झूम, दिल झूम झूम जाए। तुम्हें हूर हूर किसी हूर हूर हाँ हूर साए पाए, दिल झूम झूम, दिल झूम झूम, दिल झूमता रह जाए। सबसे जुदा है तेरी अदाएं, दिल तेरा कायल हो ही गया। जुल्फे ये तेरी काली घटाएं, धूप में बादल मिल ही गया। ये तेरी निगाहें करम फरमा है, तू मुझ पे हुआ मेहरबान। मैं कैसे भुलाऊं आपकी नायत, बहुत खूबसूरत हो, बहुत खूबसूरत हो। आप सर से पा तक दिल झूम झूम, दिल झूम झूम, दिल झूम झूम जाए, दिल झूम झूम, दिल झूम झूम, दिल झूम झूम जाए। तुम्हें हूर हूर किसी हूर हूर हाँ हूर साए पाए, दिल झूम झूम, दिल झूम झूम, दिल झूमता रह जाए। बातें तेरी जैसे दुआएं, मैं इनमें शामिल हो ही गया। दिल में तुम्हारे थोड़ा सा हिस्सा हम मुझको हासिल हो ही गया। ये दिल भी तुम्हारा तुम्हारी तरह है, जो खुशियाँ मुझे दे रहा हो तुम जिस भी जगह पे, वहीं पे हो रौनक। बहुत खूबसूरत हो, बहुत खूबसूरत हो। आप सर से पा तक दिल झूम झूम, दिल झूम झूम, दिल झूम झूम जाए, दिल झूम झूम, दिल झूम झूम, दिल झूम झूम जाए। तुम्हें हूर हूर किसी हूर हूर हाँ हूर साए पाए, दिल झूम झूम, दिल झूम झूम, दिल झूमता रह जाए। झूमता रह जाए। खुदा अब बनाता नहीं ऐसे चेहरे, निगाहें ये जा जा के हाँ जिन पे ठहरे, जिन्हें देखने से मिले दिल को राहत। बहुत खूबसूरत हो, आप सर से पा तक।
ऐसी मुलाकातें होती रहे, तू जो मेरे पास रहे, जादू सा यूं चलता रहे। होना है जिससे वो हो जाने दो, खोना है इससे तो खो जाने दो, दूर से तो होगा नहीं, थोड़ा तो करीब आने दो। लाखों मिले कोई भी ना तुम सा मिला, ओ मेरा ये दिल तेरी ओर चलता गया ना रुका। मेरे यारा, मेरे यारा, मान जाना मेरे यारा। आके मुझे थाम ले, तू भी मेरा नाम ले। मेरे यारा, मान जाना मेरे यारा। हाँ तेरा रंग जैसे इश्क वर्गा, इश्क का रंग तो है रब वर्गा, रब का रंग तो है पानी सा साफ, पानी का रंग तो है तेरी रूह वर्गा। ऊंची ऊंची दीवारों को
इश्क की धूल रोज जलाए, उठता धुआं तो कैसे छुपाए। कजरा सियाही दिन रंग जाए, तेरी कस्तूरी रैन जगाए। मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए। मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए। चाहे भी तो भूल न पाए। मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए। मन मस्त मगन तेरा नाम दोहराए। बस तेरा नाम दोहराए। मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए। चाहे भी तो भूल न पाए। मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए। मन मस्त मगन तेरा नाम दोहराए। तुझ संग सूखी रोटी भाए। मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए। मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए। तो चाहे भी तो भूल न पाए। मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए। मन मस्त मगन तेरा नाम दोहराए।
ही मैनू संग तेरा ना हो के भी करीब तू हमेशा पास था के 100 जन्म भी देखता मैं तेरा रास्ता। ना हो के भी करीब तू हमेशा पास था के 100 जन्म भी देखती मैं तेरा रास्ता। जो भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया, जिस्म का हर रुआ तेरे हवाले कर दिया। जो भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया, जिस्म का हर रुआ तेरे हवाले कर दिया। देखा ज़माना सारा भरम है, इश्क इबादत इश्क करम है, मेरा ठिकाना तेरी ही दहलीज़ हो। मैं हूँ दीवारे छत है पिया तू, रब की मुझे नेमत है पिया तू, मेरे लिए तू बरकत का तावीज़। जरा कभी मेरी नजर से खुद को देख भी, है चाँद में भी दाग पर न तुझ में एक भी। खुद पे हक मेरा तेरे हवाले कर दिया, जिस्म का हर रुआ तेरे हवाले कर दिया। जो भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया, जिस्म का हर रुआ तेरे हवाले कर दिया। मैनू चढ़िया इश्क में रंग तेरा एक हो गया, अंग मेरा अंग तेरा। रब मिलिया जद मिलिया, माही मैनू संग तेरा।
तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे। कि यार जो भी तूने कैसे किया रे, जिया को मेरे बांध ऐसे लिया रे, समझ के भी ना समझ मैं सकूं सवेरों का मेरे तू सूरज लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे। अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, अपना बना ले मुझे, अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया। दिल के नगर में शहर तू बसा ले पिया। छूने से तेरे हाँ तेरे फिक्रों को रंग लगे, तेरी दिशा में क्यों चलने से मेरे पैरों को पंख लगे। रहना मेरे काम का जग सारा हो बस तेरे नाम से ही गुजारा, उलझ के यूं ना सुलझ ना सकूं। जुबानियाँ तेरी झूठी भी सच लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे। पिया अपना बना ले पिया, अपना बना ले मुझे, अपना बना ले पिया। ओ सब कुछ मेरा चाहे, नाम अपने लिखा ले, बदले में इतनी तो यारी निभा ले। जग की हिरासत से मुझको छुड़ा ले, अपना बना ले, बस अपना बना ले। बेरंगे थे दिन, बेरंगी शामें आई है तुमसे रंगियां, फीके थे लम्हे जीने में सारे, आई है तुमसे नमकीनियाँ। मेरा दर रास्तों की बन गया हो मंजिले, मुश्किलें हल है तू ही से या तू ही हो मुश्किलें। तुम क्या मिले, तुम क्या मिले, हम ना रहे हम, तुम क्या मिले। जैसे मेरे दिल में खिले फागुन के मौसम, तुम क्या मिले, तुम क्या मिले, तुम क्या मिले, तुम क्या मिले, तुम क्या मिले। कोरे कागजों की तरह है इश्क बिना जवानियाँ, दर्ज हुई है शाम
हद को पार किया, मोहब्बत में यूं हद को पार किया। तुमसे भी ज्यादा तुमसे प्यार किया, तुमसे भी ज्यादा तुमसे प्यार किया। दर्द की हदों को भी पार किया, दर्द की हदों को भी पार किया। तुमसे भी ज्यादा तुमसे प्यार किया, ओ तुमसे भी ज्यादा तुमसे प्यार किया। तू मेरी थी मेरी है अगर खबर आ जाए, बेसब्रे से दिल को बेवक्त समर आ जाए। खुशी दे के तुमको गम उधार लिया, खुशी दे के तुमको गम उधार लिया। तुमसे भी ज्यादा तुमसे प्यार किया, ओ तुमसे भी ज्यादा तुमसे प्यार किया। कैसी है ये जलन है कैसी, हालांकि दोनों में है वफा पहले सी। जो रंग तेरा है वो रंग है मेरा, कुछ मैं तेरे जैसा कुछ तू मेरे जैसी। जुदाई ने हमको इकसार किया, जुदाई ने हमको इकसार किया। तुमसे भी ज्यादा तुमसे प्यार किया, ओ तुमसे भी ज्यादा तुमसे प्यार किया। मोहब्बत में यूं हद को पार किया, मोहब्बत में यूं हद को पार किया। ओ तुमसे भी ज्यादा तुमसे प्यार किया, ओ तुमसे भी ज्यादा तुमसे प्यार किया। ना गले मिल फिर से फिर जरा चैन आए, ओ मेरे होठों पे फिर तेरे ही साए। बिन तेरे जीना भी मौत ही लगता है, या तू आ जाए या सांस भी ना आए। दुआओं में ऐसा इजहार किया, दुआओं में ऐसा इजहार किया। तुमसे भी ज्यादा तुमसे प्यार किया, ओ तुमसे भी ज्यादा तुमसे प्यार किया। मोहब्बत में यूं हद को पार किया, मोहब्बत में यूं हद को पार किया। तुमसे भी ज्यादा तुमसे प्यार किया, ओ तुमसे भी ज्यादा तुमसे प्यार किया।
प्यार करां एक पल विच सावार करां तू जावे जे मैनू छड़ के मौत दा इंतजार करां कि तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है तुझ पे ही सांस आके रखे मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है तुझ पे ही सांस आके रखे मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके कुछ भी नहीं है ये जान तू है तो है इसमें जिंदगी कुछ भी नहीं है ये जान तू है तो है इसमें जिंदगी अब मुझको जाना है कहाँ के तू ही सफर है आखिरी कि तेरे बिना जीना मुमकिन नहीं ना देना कभी मुझको तू फासले मैं तुझको कितना चाहती हूँ ये तू कभी सोच ना सके तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है तुझ पे ही सांस आके रुके मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके आँखों की है ये ख्वाहिशें कि चेहरे से तेरी ना हटे नींदों में मेरी बस तेरे ख्वाबों ने ली है करवटें कि तेरी और मुझको लेके चले ये दुनिया भर के सब रास्ते मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है तुझ पे ही सांस आके रुके मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके वालेकुम नाजरीन, आज मैं दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ यही नमाज नबवी सही हदीस की रोशनी में का एक नया टॉपिक लेके, वो है नमाज कसवफ़। हमने पिछली सारी नमाज ईदैन, नमाज जुमा
और बाकी 5 नमाज़ें जो हम पे फ़र्ज़ की गई हैं वो हमने डिस्कस कर ली थी काफ़ी। मतलब मेरी जो वीडियोज़ पड़ी हुई है यूट्यूब पे, आप चैनल को जाएं, सब्सक्राइब करें और वहाँ पे ये सारी वीडियोज़ मेरी ऑलरेडी अपलोड हैं। अब हमारी एक नई नमाज़ है जिसे नमाज कसवफ़ कहते हैं। इस नमाज में हम पढ़ते हैं कि नमाज होती किस चीज़ की है, सूरज और चांद ग्रहण की नमाज। नमाज कसवफ़ को सूरज और चांद ग्रहण की नमाज कहते हैं। यानी जब कभी सूरज ग्रहण हो या चांद ग्रहण हो तो हमें ना मतलब अल्लाह ताला के कुछ नवाफिल जो अदा करते हैं हम, उसको नमाज कसवफ़ कहते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि इसमें क्या डिस्कस किया गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहाँ पे ये इनकी अरबी लिखी गई है, इसका तर्जमा हम पढ़ लेते हैं। सूरज और चांद किसी के मरने की वजह से ग्रहण नहीं होते। यानी अगर सूरज ग्रहण हो या चांद ग्रहण हो, उसका मतलब ये नहीं है कि कोई चीज़ मरी है, कोई मतलब कुदरत में ऐसी चीज़ की वफात हो गई है जिसकी वजह से सूरज ग्रहण होता है या चांद ग्रहण होता है। हमारे यहाँ पे बेसिकली मिथ जो है ना, ये बिद्दतें निकाली गई हैं। अगर कोई बहुत ही दीन इस्लाम का कोई बहुत बड़ा आदमी जो है हमारे यहाँ, उसकी वफात हो जाए, वो शहादत पा जाए, तो तब या किसी ऐसे मजलूम के साथ मतलब बहुत ज़्यादा बिद्दतें जो चल रही हैं कि अगर किसी मजलूम की हो जाती है डेथ और उसका हमें जी पाकिस्तान में पता चल जाता है कि वो एक नामी गिरामी हस्ती थी और उसकी डेथ हो गई है, वो मतलब बेमौत मारा गया, उसकी शहादत हो गई है, तो वो उससे रिलेट कर देते हैं कि आज आसमान जो था वो सुर्ख रंग का था, आज आंधी थी सुर्ख रंग की, आज ये मसला था। तो ये बिद्दतें खुद से बनाई हुई हैं, ठीक है। अब देखें, इतने इस तरह के नामालूम अफराद है जो मतलब जो मजलूम हैं वो मारे जाते हैं, लेकिन उनकी न्यूज़ नहीं आती। तो क्या सिर्फ और सिर्फ उनके ही अल्लाह ताला ने उनके साथ ही करना है कि जिनका हमें पता चल जाता है? बाकी इस तरह इतने मजलूम मारे जाते हैं, तब आंधी इस तरह की या आसमान सुर्ख नहीं होता, इस तरह की चीज़ें क्यों नहीं होती? ये सिर्फ खुद से बनाई गई बिद्दतें हैं। ये भी एक बिद्दत में ही है कि लोग कहते हैं कि जब सूरज या चांद का ग्रहण होता है तो तब कोई ना कोई मतलब किसी की वफात होती है। यहाँ पे उस चीज़ की नफ़ी की गई है कि सूरज और चांद किसी के मरने की वजह से ग्रहण नहीं होता। ये तो कुदरत इलाही की दो निशानियाँ यानी सूरज का ग्रहण लगना और चांद का ग्रहण लगना, ये क्या है? अल्लाह ताला की निशानियाँ हैं। जब इन्हें ग्रहण होते देखो तो नमाज के लिए खड़े हो जाओ। अब वो यहाँ पे बताया गया कि जब भी ग्रहण लगे, सूरज ग्रहण हो या चांद ग्रहण हो, तो हमें क्या करना चाहिए? नमाज अदा करनी चाहिए, और उस नमाज को नमाज कसवफ़ कहते हैं। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चांद और सूरज का ग्रहण असारे कुदरत हैं। यानी ये कोई बिद्दत नहीं हमने खुद से बना लेनी कि कोई मर गया है या कोई इस तरह का वाक़या पेश आ गया जिसकी वजह से चांद ग्रहण लग गया है, सूरज ग्रहण लग गया है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ क्या है? अल्लाह ताला के सारे कुदरत हैं। ये किसी के मरने, जीने या किसी और वजह से नमूदार नहीं होते। अब जिस तरह लोगों का ये भी मिथ होता है, जिस तरह मैंने बताया अभी कि इस्लामिक कोई दीन का बहुत बड़ा आलिम है, कोई हमारे इस तरह वफात पा गए हैं, शहादत पा गए हैं, तो उनसे वो कर देते हैं कि आज जी मतलब सूरज ग्रहण हुआ है तो इसके मरने की वजह से वो इस तरह ये जिस तरह चांद ग्रहण लगे या इस तरह का कोई भी मसला दरपेश है, तब क्या बेसिकली आता होता है कि ये जो नमरूद ने दज्जाल ज़ाहिर हो गया, दज्जाल की पैदाइश हो गई है, इस तरह की चीज़ें उसमें मतलब बेसिकली जो बिद्दतें बनी हुई हैं उसमें आती हैं। हाँ, इसके ये चीज़ें ज़रूर बताई गई हैं कि जब सूरज ग्रहण चांद ग्रहण हो तो इसमें कौन कौन सी आपको चीज़ों में एहतियात करनी चाहिए, वो चीज़ें आगे चल के मैं आपको डिस्कस करूँगी। लेकिन ये क्या है? ये सिर्फ एक बिद्दत है कि ये किसी के मरने या जीने की वजह से होता है। ये तो अल्लाह ताला की कुदरत है, उनकी निशानियाँ हैं ये। अच्छा, बल्कि अल्लाह अपने बंदों को इबरत दिलाने के लिए जाहिर करता है। अब देखिए, जब सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण होता है, ऑटोमेटिकली आप लोगों के दिल में ना डर पैदा हो जाता है, खौफ पैदा हो जाता है। आप नमाजें अदा करना शुरू कर देते हैं, कुछ चीज़ों में एहतियात शुरू हो जाती है आपकी। वो बेशक कुछ लम्हे के लिए होता है, घंटे 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए। मोबाइल फ़ोन, सेल फोन बेसिकली पेरेंट्स नहीं बच्चों को उस टाइम में यूज़ करने देते। वो एक तरह ना अल्लाह ताला की वो निशानी ज़ाहिर हो रही होती है, इबरत की निशानी, ठीक है। अगर तुम ऐसे सार देखो तो जल्द अज जल्द याद इलाही यानी अल्लाह तौबा इस्तग़फ़ार करते हैं जिस तरह हमने, और दुआ और इस्तग़फ़ार की तरफ रजू करो, ठीक है। बिद्दतें नहीं बनानी उसमें शुरू कर देनी कि ये मर गया, फलां मर गया, ये हो गया तो इसलिए ये हो रहा है। ये हाँ, आजकल ये भी चल रहा है कि ये मौसम की, ये वाली मौसम की वजह से या किसी साइंसदान ने ये कर दिया तो वो कर दिया, इस वजह से इस तरह हुआ। ये सिर्फ और सिर्फ जब तक अल्लाह ताला नहीं चाहते कोई स्यारा किसी के पास से ना गुजरे, या इस तरह का कोई भी स्यारों का निज़ाम जब तक अल्लाह ताला ना चाहे वो सारी चीज़ें, तब तक सूरज ग्रहण चांद ग्रहण नहीं हो सकता। आगे पढ़ते हैं। अहले जाहलियत का अकीदा था। अब यहाँ पे मज़ीद उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे अहले जाहलियत का अकीदा था कि सूरज या चांद इसी वक्त ग्रहण होते हैं, ये देखिए यहाँ पे आ गया, जब कोई अहम शख्सियत पैदा हो या वफात पाए या दुनिया में कोई अहम वाक़या रूनमा हो। वही वाक़या जो मैंने आपको बताया कि बेसिकली लोग कहते हैं किसी मजलूम के साथ जी ज़्यादती हो गई है
इसलिए। और वो जाति का जो मंजर होता है वो मतलब वाक़या होता है वो मंजर आम पे जब आ जाता है तो तब जी उसकी वो ये तो बहुत मजलूम मारा गया। यार दुनिया में लाखों लोग इस तरह मारे जाते हैं, इतने मजलूम लोग, उनका वाक़या रोनमा नहीं होता, उनका मंजर आम पे नहीं आता तो क्या उनके साथ नहीं इस तरह का होता? तब सूरज ग्रहण चांद ग्रहण नहीं होता। इस तरह तो डेली बेसिस पे इतने मतलब होते हैं, तो डेली बेसिस पे सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण नहीं होता। फिर नेक्स्ट है, ये देखें, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी बातिल अकीदे की नफ़ी फरमाई है। यानी ये जो अकीदा लोगों ने बनाया हुआ है ना बेतुका फजूल अकीदा, उसकी क्या नफ़ी फरमाई है। नेक्स्ट है, यानी सूरज या चांद के ग्रहण होने का ताल्लुक कायनात के वाक़यात से नहीं, कि कायनात में कोई वाक़या दरपेश हो रहा है उससे नहीं है, किससे है? बराह रास्त अल्लाह ताला की मशीयत और कुदरत से है। ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की निशानियां हैं हम लोगों के लिए। और वो अल्लाह जो तुम्हारे सामने इन्हें बेनूर कर सकता है, यानी उनका नूर ख़त्म कर सकता है, उनको ग्रहण लगा सकता है या मतलब गुरूब कर सकता है, बुझा देता है उनको, वह क़यामत के करीब भी इन्हें बेनूर करके लपेट देने पर कादिर है। ठीक है, लिहाजा इससे डरते रहो, वल्लाह आलम। अच्छा, यहाँ से दोबारा चलते हैं अपने टॉपिक पे, फिर नेक्स्ट मैं इसी को डिटेल आगे वाज़ा करती हूँ। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमरू रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि जब सूरज ग्रहण हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को ये ऐलान करने का हुक्म फरमाया कि नमाज तुम्हें जमा करने वाली है, यानी नमाज के लिए जमा हो जाओ। अब यहाँ पे ये चीज़ बताई गई है, हम पढ़ क्या रहे थे, नमाज कसवफ, बेसिकली नमाज कसवफ यानी सूरज चांद ग्रहण की जो नमाज होती है। तो क्या कि जब सूरज ग्रहण हुआ था, ये हज़रत उमर बिन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमा रहे हैं, अब्दुल्ला बिन उमर फरमा रहे हैं कि तब क्या था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऐलान करो। अब देखें 5 वक़्त की नमाज के तो अजान होती है, ठीक है, लोग इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन जब क्या हुआ था सूरज ग्रहण, अब सूरज ग्रहण दोपहर का टाइम होता है, बेसिकली ज़ोहर से पहले होता है और फजर के बाद होता है, दरमियान में। ठीक है, जब ये चीज़ हुई तो उन्होंने क्या कहा कि सूरज ग्रहण हो तो आपने फरमाया शख्स को ऐलान करो कि इस नमाज के लिए, यानी आप नमाज के लिए जमा हम आपको करने वाले हैं और आप नमाज के लिए जमा हो जाए। किस नमाज के लिए? नमाज कसवफ के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है सूरज और चांद ग्रहण की नमाज का तरीका। ठीक है, 15। अच्छा, तो यहाँ पे जी सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सूरज ग्रहण लगा, आपने बाजमात 2 रकातें नमाज पढ़ी, 2 रखते। नबी अकरम सल्लम के बता कौन रहे हैं? हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास के रवायत है कि नबी अकरम सल्लम के ज़माने में सूरज ग्रहण हुआ था, तब उन्होंने कितनी 2 रकात नमाजें पढ़ी हैं। ठीक है, बाजमात। आपने सूरह बकरा तलावत करने की मकदार के करीब लंबा क़याम किया। अब यहाँ पे वो बता रहे हैं कि उन्होंने वो नमाज पढ़ी कैसे, हमें उस नमाज को कितना ज़्यादा मतलब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम सिंपल नमाज अदा कर रहे हैं, उसमें तो और तौर तरीका होता है नमाज अदा करने का। यहाँ पे नमाज अदा करने का तरीका बताया गया है कि नमाज कसवफ थी वो कैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा की थी। आपने सूरह बकरा तलावत करने की मकदार के करीब लंबा क़याम किया, सूरह बकरा की मिकदार के करीब लंबा क़याम किया, फिर लंबा ही रुकू किया, फिर सर उठाकर पहले क़याम से कम लंबा क़याम किया, यानी पहले उन्होंने जो क़याम किया वो लंबा था, उसके बाद नेक्स्ट टाइम जो मतलब दूसरी दफ़ा जब उठ के उन्होंने दूसरे रकत के लिए वो बैठे हैं तो उन्होंने क्या खड़े हुए हैं, उन्होंने क्या किया, फिर पहली वाली से कम क़याम किया, फिर पहले रुकू से कम लंबा रुकू किया, वही चीज़, फिर कौमा करके यानी 2 सजदे किए, फिर खड़े होकर पिछले क़याम से कम लंबा क़याम किया, फिर पिछले रुकू से कम लंबा रुकू किया, फिर पिछले क़याम से कम लंबा क़याम किया। ठीक है, फिर पिछले रुकू से कम लंबा रुकू किया, फिर 2 सजदे किए और तशहद पढ़ के सलाम फेरा। ठीक हो गया, यानी पहली चीज़ें सारी उन्होंने क्या, उनमें क़याम लंबा किया था, उससे नेक्स्ट पिछले वाले से कम क़याम किया था उन्होंने। इतनी देर में सूरज रोशन हो चुका था। ठीक है, यानी ग्रहण जो था उसका ख़त्म हो गया था। फिर खुतबा दिया जिसमें अल्लाह की तारीफ़ और सना की, यानी ये पढ़ने के बाद दुआ होती है और ख़ुतबा दिया उन्होंने और उसमें उन्होंने ये बयान किया इसके बारे में। ठीक है, सारा फरमाया सूरज और चांद अल्लाह की निशानियों में से 2 निशानियाँ। अब यहाँ पे ये खुतबा करने का बेसिकली मकसद क्या था, लोगों के दिलों में, ये आज से नहीं है, ये कदीम ज़माने से ये काम चला आ रहा है कि बिद्दतें जो हैं वो पैदा होती ही होती हैं। हम क्यों बनी इसराइल और बनी इस्माइल में डिवाइड हुए हैं, क्योंकि उन लोगों ने जो है उन्होंने कुछ कुरान का अपनी मर्ज़ी से हिस्सा ले लिया, बाकी जो है वो चीज़ें अपने हिसाब से उसमें डाल के बिद्दतें शुरू कर दी। फ़िलहाल तो आजकल हमारे साथ भी यही चल रहा है, हम बनी इसराइल नहीं हैं, हम बनी इस्माइल हैं, लेकिन क्या है, हमने भी सेम एज इट इज़ कुरान पाक में सिर्फ अपना हिस्सा ले रहे हैं कुरान पाक से, और उसके बाद क्या है जी कि बाकी सारी हम आयात जो है अल्लाह ताला के अहकामात जो हैं वो सारी हम रिजेक्ट कर रहे हैं, हम उसको पढ़ ही नहीं रहे हैं, नाउज़ बिल्ला। अच्छा,
तो यही वही चीज़ है कि तब भी बिदअतें होती थी, इसलिए उन्होंने इस चीज़ को वाज़िया कर दिया, खुतबा दिया उसके बाद कि सूरज और चांद अल्लाह की निशानियों में से 2 निशानियां हैं, किसी के मरने या पैदा होने से इन्हें ग्रहण नहीं लगता। ठीक है, जब तुम ग्रहण देखो तो अल्लाह का जिक्र करो, इससे दुआ करो, तकबीर कहो, अल्लाह अकबर। ठीक है, नमाज पढ़ो और सदका करो। नीज़ फरमाया, दुराने नमाज में मैंने जन्नत देखी, अगर मैं इसमें से एक अंगूर का खोशा ले लेता तो तुम रहती दुनिया तक इसमें से खाते, और मैंने दोज़ख भी देखी, इससे बढ़कर हौलनाक मंजर मैंने कभी नहीं देखा। अब उन्होंने मज़ीद बताया कि ये जो नमाज हमने लंबा क़याम किया, इसमें हमने जो दुआएं पढ़ी, जो मैंने मतलब इस लंबे क़याम में जो हमने नमाज कसवफ़ की नमाज अदा करने के लिए नमाज शुरू की, उसमें उन्होंने वो सारी तो तलकीन कर दी उनको कि कैसे आपने मतलब इस चीज़ पे अपने कान नहीं धरने, शिरकतें पैदा नहीं करनी। नेक्स्ट उन्होंने बताया क्या कि जब नमाज अदा कर रहे थे मैंने उसमें जन्नत देखी है, इतने करीब से देखी है कि अंगूर का खोशा ले लेता तो तुम रहती दुनिया तक इसमें से खाते, और मैंने दोज़ख भी देखी। अब वो बता रहे हैं कि जन्नत का सिर्फ एक खोशा वो ले लें तो रहती दुनिया तक लोग जो है वो उसको खा सकते हैं, यानी जन्नत में इतनी अजीम चीज़ें मौजूद हैं। और दोज़ख का उन्होंने आगे क्या बयान किया कि इससे बढ़कर हौलनाक मंजर मैंने कभी नहीं देखा। ठीक है, और मैंने जहन्नम में ज़्यादा तादाद औरतों की देखी। अब ये वाक़या ये खुद देख लें कि ये वाक़या कब का है, जब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे, और ये काम अब चल रहा है। सबसे ज़्यादा हमारे माशरे में औरतों की तादाद जो है वो सबसे ज़्यादा गुनाहगार है, और मैंने जहन्नम में ज़्यादा तादाद औरतों की देखी, क्योंकि वो खामदों की नाशुक्री करती थी। वो क्या है, लोग अपने हस्बैंड जो थे उनकी बात नहीं मानती थी, उनकी नाशुक्रियाँ करती थी। ठीक है, अगर तो एक मुद्दत तक इनके साथ नेकी करता रहे, अगर तुम एक मुद्दत तक उनके साथ नेकी करता रहे, फिर उनकी मर्जी के खिलाफ कोई काम करे तो कहती हैं कि मैंने तुझसे कभी बुराई नहीं देखी। अब देखो, एक घर चलना है, उसमें यह है कि दोनों साइड पे बैलेंस होना चाहिए, लेकिन वो यही बता रहे हैं कि वो औरतें थी कौन सी, नाफरमानी किस चीज़ की थी। अब देखें, एक आदमी है वो शुरू टाइम से बिल्कुल ठीक चल रहा है, सारे काम मतलब अगर 10 काम है 10 में से वो 6-7 काम ठीक कर रहा है, वो 3 काम गलत कर रहा है, लेकिन वो अल्लाह का शुक्र नहीं अदा कर रही, उस बंदे का शुक्र नहीं अदा कर रही कि 7 काम तुमने मेरे मतलब जो है वो बेहतरीन किए हैं और 3 ही गलत किए हैं, लेकिन वो टोटली उस चीज़ को क्या कर देती है, मुस्तरद कर देती है कि मैंने कभी तुमसे भलाई पाई ही नहीं है। ठीक है, ऐसी औरतें जो हैं वो दोज़ख में उन्होंने सबसे ज़्यादा देखी। सूरज और चांद के गहनाए जाने पर आप सल्लम घबरा उठते थे। गहनाए जाने यानी वही उनके ग्रहण लगने पे। सैयदना अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि आपके ज़माने में एक दफ़ा सूरज ग्रहण लगा तो आप घबरा गए और घबराहट में अहले खाना में से किसी का कुर्ता ले लिया, बाद में चादर मुबारक आपको पहुंचाई गई। यानी वो इतनी जल्दी में थे, उन्होंने नमाज अदा करनी थी। मतलब होता है ना वही ना कि अल्लाह ताला ने यही बयान किया कि सूरज और चांद ग्रहण जो है वो मेरी इबरत की निशानी है। ठीक है, तो वो क्या, तो वो घबरा जाते थे कि पता नहीं अब किस चीज़ की इबरत है, क्या है जो अल्लाह ताला ने मतलब हमारे लिए आजमाइश है, या अल्लाह ताला पता नहीं अब किस तरह का अपना खौफ तारी करेंगे। उन पे हो जाता था कि पता नहीं क्या होगा, अब इस चीज़ को इतनी टेंशन ले जाते थे कि क्यों सूरज ग्रहण हो गया, क्यों चांद ग्रहण हो गया। तो तब क्या हुआ था, उन्होंने जल्द से जल्द अहले खाना में से किसी एक का कुर्ता लिया और चादर उनको बाद में पहुंचाई गई क्योंकि वो मस्जिद में चले गए थे। ठीक है, सैयदना अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा भी मस्जिद में गई और औरतों की सफ़ में खड़ी हो गई। आपने इतना तवील क़याम किया कि उनकी नीयत बैठने की हो गई, लेकिन उन्होंने इधर उधर अपने से कमज़ोर औरतों को खड़े देखा तो वो भी खड़ी रही। यानी अब यहाँ पे वो बता रहे हैं कि नमाज में क़याम उन्होंने कितना लंबा किया था और क्या सारा मतलब सिस्टम था। अच्छा, अब यहाँ भी एक चीज़ देखने वाली ये मिलती है कि हम लोग कहते हैं कि वो तो जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ थी, उनकी औलाद थी, तो इसलिए ना हम जो है इस चीज़ को उन पे ना वो इतनी परेशानियाँ नहीं आई, उन पे मुसीबत नहीं आई। वो हमसे ईमान में इतनी बेहतरीन थी कि मतलब हम बयान ही नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ पे ये देखें उन्होंने बयान की है वो भी इंसान ही, उनकी भी ये देखें उन्होंने उस चीज़ में अपनी कमज़ोरी अपनी वीकनेस बताई कि मैं वहाँ पे बैठने क्यों हो गई थी कि मेरी नीयत की वीकनेस बताई है। लेकिन फिर क्या उन्हें हिम्मत कहाँ से आई कि अपने इर्द गिर्द इधर उधर से कमज़ोर औरतों को खड़े देखा तो वो भी खड़ी हो गई। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट जो है ना, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ ये टॉपिक डिस्कस करूँगी। ठीक है, अब यहाँ तक जो है ये हमारा क्लियर हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जल्द आएगी। आप यूट्यूब चैनल पे जाएं, मेरा यूट्यूब चैनल है मैन खान का, उसको लाजमी सब्सक्राइब करें और मेरी जितनी भी वीडियोज़ अपलोड होती हैं उसको मस्टली वॉच किया करें। थैंक यू।